हे राजा धर्मपुत्र, राजा वृद्धरथ जिसके दो रानी थी, बड़ा निराश हो जाता है। निराश होकर के उस ऋषि की शरण में जाता है। जिस आम के पेड़ के नीचे ऋषि बैठा हुआ था, चंड कौशिक नाम का ऋषि था, उस चंड कौशिक ऋषि की शरण में चला जाता है। ऋषि बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मांगो राजा, आप क्या मांगना चाहते हो? बोलो महाराज, मेरे पास मांगने के लिए क्या है? अब मेरे पास में तो कुछ ही नहीं बचा। ये चौथापन आ चुका है, पर मेरे कोई संतान नहीं है। आप जैसे ऋषि महात्मा कहा करते हैं कि जिस इंसान के संतान नहीं होती है उसके लिए स्वर्ग के द्वार भी बंद होते हैं। एक नगरी का राजा होने के कारण ना तो कोई नगरी का उत्तराधिकारी है, ना कोई राज चलाने वाला है, ना मुझे कोई स्वर्ग के द्वार खुलने वाला है। हे महाराज, मेरे भाग्य के अंदर क्या संतान नहीं? मेरी दो रानी है, पर दोनों रानी बांधड़ी घूमती है। चंड कौशिक ऋषि प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर के राजा की बातें सुन रहा था। उस पेड़ से एक आम का फल टूट करके जाकर के ऋषि की जोड़ी में पड़ता है और उसी को अमृत समान समझ करके और चंड कौशिक ऋषि राजा को देता है कि जा, मैं ये फल तुझे देता हूं राजा, ले जाकर के तेरी रानी को खिला देना। तेरी रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हो। हे राजा धर्मपुत्र, राजा के दो रानी थी। राजा ले जाकर के एक रानी को वो फल दे देता है। एक रानी उस फल को नहीं खाती है। दोनों रानियों के अंदर बहुत बड़ा प्यार था। मन में विचार करती है कि मैं नहीं खाऊंगी, दोनों बांट करके खाएंगे। उस फल के दो टूक कर लेते हैं। उस फल को चीर करके दो टूक कर करके एक को बड़ी रानी खा जाती है, एक को छोटी रानी खा जाती है। और तब 9 मास व्यतीत होते हैं। और 9 मास व्यतीत होने के पश्चात जब दरबार में पुत्र का जन्म होता है तो दोनों रानियों के गर्भ से आधे आधे अंग पैदा हो जाते हैं। आधी नाक, एक आंख, एक पैर, एक हाथ, एक हिस्सा इधर हो जाता है एक रानी के गर्भ से, एक हिस्सा हो जाता है एक रानी के गर्भ से। दोनों रानी एक दिन जापा और दोनों रानियों के गर्भ से और तब मृतक पुत्र जन्म लेते हैं जो आधा आधा अंग था। इसको देख करके भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं कि अगर संसार में किसी को इस बात का अंदाज पड़ेगा कि राजा वृद्धरथ की रानियों के गर्भ से एक अजब निराली माया ने जन्म लिया है तो लोग हमारी हंसी हंसेंगे, राजा भी किसी के अंदर साथ में बोलने लायक नहीं बचेगा। राजा उस पुत्र को मृतक समझ करके दोनों रानी और अपनी दासियों को देकर के उसे चौराहे में भगवा देती हैं, गरियाड़ा में भगा देती हैं और दोनों रानी सुख शांति से दरबार में रहती हैं। उसी नगर में एक जरा नाम की राक्षसी रहा करती थी। वो जरा नाम की राक्षसी अपने भोजन के लिए भ्रमण करती हुई डोल रही थी। वो दोनों के दोनों टूक उस रानी को मिल जाते हैं। उनको ले जाकर के एकजुट कर लेती है। एकजुट लेकर के मन में विचार करती है कि मैं इसे एक जगह कर करके बहुत दूर लेकर के जाऊंगी और इसे ले जाकर के मैं मेरी आत्मा प्रसन्न करूंगी। भोजन इसका ही भोजन कर करके मैं मेरी सुख शांति चाहूंगी। हे राजा धर्मपुत्र, भगवान करता है वो होता है। दोनों जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को जरा नाम की राक्षसी एक कर देती है। उनको एक करते ही वो पुत्र सर्जीवित हो जाता है और जरा नाम की राक्षसी से उठ नहीं पाता है। बड़ी कठिनाई से उस लड़के को उठाती है तो रोने की आवाज आती है। वो सर्जीवित पुत्र जिंदी अवस्था में पुत्र को देख करके मन में विचार करती है कि राजा वृद्धरथ के दरबार में कोई संतान नहीं और ये तो मृतक पुत्र नहीं, ये तो जिंदा लड़का है। अगर मैं ये लड़का ले जाकर के राजा वृद्धरथ को दूंगी तो पता नहीं मुझे इनाम के अंदर राजा कितना धनमाल दे देगा। मेरी तो जिंदगी भर पेट पूजा हो जाएगी। लेकर के राजा वृद्धरथ के दरबार में चली जाती है और जरा राम की राक्षसी दरबार में जाकर के खड़ी होती है, हाथ जोड़ती है। राजा पूछता है ये क्या है? बोलो ये लड़का मुझे चौराहे पर मिला था, 2 टूक थे, मैंने इनको एक अलग अलग टूकों को एक किया तो ये सर्जीवित हो गया और मैंने समझा कि राजा का ही भला हो जाए। राजा उस पुत्र को लेता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। राजा मन में विचार करता है कि पुत्र तो मेरी रानियों के गर्भ से भी होने वाला था, पर क्या चक्कर है। और वही खबर रानियों के पास में पहुंचती है। रानी दोनों की दोनों चलती हुई राजा के पास में आती है, सारी की सारी खोल करके बात राजा को बता देती है। बोलो महाराज, ये पुत्र तो अपना ही है, ये पुत्र तो हमारे दोनों रानियों के गर्भ से एक एक अंग पैदा हुए थे। हमने तो आपकी ही नीची गिरने के लिए कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पति की बदनामी हो, हम ये अजब निराली माया को देख करके हमने इसे फेंकवा दिया था और किसी को ये भेद नहीं दिया था कि हमारे दरबार में किसी लड़की का जन्म हुआ।
दोनों रानी भी सुखी हो जाती हैं, राजा भी सुखी हो जाता है। जरा नाम की राक्षसी जिसके जोड़ने के पश्चात उसी के नाम पर उसका नाम धर्मपुत्र जरासंध रखा जाता है। और वही राजा जरासंध ऋषियों महात्माओं का बहुत आदर्श है। ऋषि महात्माओं की सेवा भाव करता है, ब्राह्मणों की सेवा भाव करता है। पर जब राजा से राजा मिलता है तो उसके नेत्र खोल उठते हैं और राजा को जिंदा नहीं छोड़ता, बंदी बना लेता है। और ये बात धर्मपुत्र सुनता है। बोलो ये है राजा जरासंध की जन्म कथा, ये है। ऋषि महात्माओं का बहुत बड़ा भगत है और उसकी कैद में जो राजा पड़े हुए हैं उनको अगर बंद छुटवा सके तो ही तेरो यज्ञ पूरा हो सके। जे नहीं बोलो तूने यज्ञ करवा को कोई तरह में ही कौन। बोलो महाराज ऐसो यज्ञ करवा की मेरी इच्छा को ना, मैं तो यज्ञ की भी टाल कर लूंगा और मैं तो मेरा सुख शांति से टाइम पास कर लूंगा। हे भगवान तुम ये कह रहे हो कि मैं भी कई बार राजा जरासंध से हार चुका हूं, फिर मैं कैसे विजय पा सकता हूं। तब एक भगवान कृष्ण धर्मपुत्र से कहता है, धर्मपुत्र मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, अगर तू कहे तो मैं राजा जरासंध को मारने की विधि जचाऊं। बोलो बताओ भगवान कहना क्या चाहते हो। तब एक भगवान कृष्ण खड़ा होकर के और एक धर्मपुत्र को कहता है। तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से धर्मपुत्र खड़ा होकर के भगवान कृष्ण की बात को सुन रहा था। जाऊंगो मैं मगध देश में जाऊंगो, पड़ी तेरी सुन माथा में तोड़ी। और मैं मगध देश में जाकर आऊंगो, तेरा दो बाया की अर्जन भीम की मन सुन संभला दे जोड़ी। और मैं जाकर जरासंध से करूंगो सुन रे माथा फोड़ी। और जरासंध की पाप की नगरी ने डाकर आऊंगो जरासंध की चर्चा सुनताई यज्ञ करवा बाई की खातर कैया साप गयो छे नाटे। और पहला तो तेरा चाव चढ़ो तो यज्ञ को अब मन बुला कर तू घर छोड़ो ना कहाटे। अरे मैं द्वारका से आयो छू लठो कैया जाऊं धर्मपुत्र मेरा मन की मैं तुन बात बता दी कहा से। हर के कारण से जुजड़ गो तेरा कैसे चेहरा को परे कहा से। हर कया दुख में डूब गो तेरो दुखड़ो काट रहा धर्मपुत्र नहीं खे बाबो लागे गो। अरे जरासंध की पाप की
नगरी न डाकर आओ